गुरुजी, मैंने सुना आपकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मिलने आ गया। गुरुजी, क्या तुमने टाइफू को मार डाला? यहाँ तुम्हारी जान जाने वाली है और तुम दूसरों की फिक्र कर रहे हो। बताओ तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? महाराज, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो चलो। क्या हुआ तुम्हें? अफांग, रुक जाओ। चो चो चो। मैं हमेशा आऊंगा। मुझे जब जब तुम बुलाओगी मैं तब तक आऊंगा। ये लीजिए, अब ये लीजिए। तुम्हें जितना चाहिए होगा मैं उतना दूंगा। मेरे पास बहुत अच्छा लग रहा है पैसों की कमी ना? नहीं मैंने है। खास आपके लिए मंगवाया है। क्या आपको यहाँ तुम्हारे मजा आ लिए रहा सब है? कुछ कुर्बान, बस तुम मुझे अपने हाथों से चाप पिला पहले दो। आप। मुझे इस जगह भी बहुत पसंद है ना? क्या हो गया? कैसे थे? अचानक से उसने बजाना क्यों बंद कर दिया? गाना भी बंद हो गया। चलो चलकर चलते हैं। कुछ तो हाँ, मुझे मुझे कुछ भी ऐसा ठीक नहीं लग रहा। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वही तो, क्या बात है? कितना अच्छा बजा रही थी। ओ, कैसी आवाज थी? ये क्या चीज़ है? ये- समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या है? ये क्या है? कैसा अजीब सा दिख रहा है। इसे तो एक लड़की बजा रही थी ना, और फिर अचानक से वो कहाँ गई? अचानक ये सब कैसे हुआ? ये सब क्या चल रहा है? ये है क्या? अजीब सा लग रहा है। महाराज, जियाजिंग सरकार की तरफ से चिट्ठी भेजी गई है। गुरु टाइफू की तबीयत ठीक नहीं है।
गुरुजी को यहाँ आए हुए 3 साल हो गए हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यही सही समय है उनसे मिलने का। महाराज, आपके टोंगो कस्बा के निरीक्षण के लिए मैं वहां जाकर इंतजाम करता हूँ। ऊपर भूत है, ऊपर भूत है। महल का दरवाजा सील करो और सबको खबर करो। जी ठीक है। सुनिए सुंग जी, गुलाम खानदान का वारिस मर गया। अब गुलाम खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? क्या तुम जानती हो कि गुलाम खानदान का कोई दुश्मन है? मुझे नहीं पता। मैं तो नदी में कपड़े धोने गई थी। जब आई तो देखा कमरे में इनकी लाश पड़ी थी। तुम मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकती हो? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। गले के निशान को देखकर लगता है कि कातिल ने पीछे से वार किया होगा और उसने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। सुनिए सुंग जी, मैं पानी लेकर आ गई हूँ। शुक्रिया। सैनिकों, इस लड़की को गिरफ्तार कर लो। ठीक है। सुंग जी, आप ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि तुम ही कातिल हो। इसके 3 सबूत हैं। पहला, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से सूखे हैं, जिसका मतलब हुआ कि तुम नदी में नहीं गई थी। दूसरा, मरने वाले के साथ जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, बस चाकू से एक वार, मतलब ये काम इसके किसी करीबी ने किया है। तीसरा, बाईं तरफ से जख्म हल्का है, जबकि दाईं तरफ जख्म बहुत ही गहरा है, मतलब कातिल लेफ्ट हैंडर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? ये इंसान नहीं, हैवान था। हैवान था ये। हर दिन ये डंडा लेकर मुझे बड़ी ही बेरहमी से मारा करता था। बिना मारे एक दिन भी नहीं रहता था ये। अगर ये गलत करता था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसकी जान ले लो। तो फिर मैं क्या करती? महाराज, मुझे मालिक ने भेजा है, बहुत बुरी खबर है। यहाँ पे आए हैं। ये लोग देखेंगे क्या है। इसीलिए तुम इधर आए हैं। मैं उस समय वहाँ पर नहीं था। सही कह रहे हो। लेकिन जो था वो वहाँ दोबारा जाना नहीं चाहता। हाँ, कुछ तो नहीं बात। बताओ, तुम यहाँ कब आए? जब वो बता रहा था तो काफी डरा हुआ था। देखा था क्या? लॉर्ड, बैगनी पतंग कहलाने वाली लड़कियां अचानक गायब हो गई और गायब होकर वो लड़कियां पुआल का पुतला बन गई। और तो और घटनास्थल से जेड़ की ये माला बरामद हुई है।
लॉर्ड सुंग, आप यहाँ आ गए। बैगनी पतंगे इस चांद महल की शान थी। वो पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गई। लॉर्ड, आपको उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करनी होगी। किसी बहुत ही पतली चीज से गला काटा गया है। निशान इतना पतला है इसीलिए खून बाहर नहीं फैला, सिमट कर रह गया, बाहर फैल ही नहीं पाया। अपने सभी सैनिकों को लेकर जाओ और आसपास बैंगनी पतंग ढूंढो। हो सकता है कि उसकी हत्या हो गई हो। जाओ। जी महाराज। यहाँ तो कोई नहीं है। महाराज की जय हो। लॉर्ड, हम लोग सड़क पर गश्त लगा रहे थे जिससे हम चांद महल तक पहुंच पाए। हमें एक संदेहास्पद आदमी मिला, उसको गिरफ्तार करने गए तो वो पुतला बन गया। लॉर्ड, मैंने ये कपड़े पहले कहीं देखे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मेरी याददाश्त सही है तो शायद ये कपड़े मिस्टर ली के बेटे के हो सकते हैं। वो अक्सर चांद महल आया करता था और बैगनी पतंग लड़कियों के साथ महफिल जमाता था। उस रात को वो आया था क्या? वो जब भी आता था वो अक्सर सुबह होने तक बैगनी पतंग लड़कियों के कमरे में ही रुकता था। वो आज भी यहाँ आया था मगर जल्दबाजी में यहाँ से निकल गया। हफांग, कुछ आदमियों को लेकर ली हाउस जाओ। कुछ अजीब दिखे तो उसे सेफ्टी देना। ठीक है। लॉर्ड सुंग, अंदर आओ। मास्टर सेंसर यहाँ है। उन्हें अंदर लेकर आओ। जी। महाराज ने जब से सुना है गुरु टाइफो की तबीयत ठीक नहीं है, वो उनसे मिलने को बेचैन हो गए और 3 दिन बाद महाराज टोंगो आएंगे।
टोंगो कबीले के लिए जीवन में सौभाग्य एक बार ही प्राप्त होगा। लॉर्ड सोंग, एक सेवक होने के नाते अगर तुम उनकी सेवा अच्छे से करोगे तो तुम्हारा भविष्य चांदी से भी चमकीला होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो। हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जासूस विभाग उनकी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। लॉर्ड सोंग, मेरे ख्याल से तुम किसी कीड़े का पता लगा रहे हो। क्या कुछ पता चला उसका? महाशय, कल रात टोंगो कबीले में एक अजीब घटना घटी जो किसी बड़े षड्यंत्र का इशारा है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामला क्या है? क्या मुझे इस बारे में बता सकते हो? कल रात एक औरत। लॉर्ड डिंग, लॉर्ड, मैं मिस्टर ली के घर गया था। वहां मुझे ये झुमका मिला है। इसकी खुशबू तो जड़ के माला की तरह है। ये बैंगनी पतंग का ही है। लॉर्ड डिंग, माफ कीजिए, मैं आपकी खातिरदारी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुरंत निकलना होगा। हफांग, तुम इनका ख्याल रखना। जी। ओह, लॉर्ड सुंग मेरे घर पधारे हैं। आप इतनी दूर क्यों आए? मुझे खबर भेज देते। मिस्टर ली, माफ कीजिए, बिना बताए आ गया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ओह, लॉर्ड सुंग कृपया बैठिए। जी। मिस्टर ली, कल रात चांद महल में बैगनी पतंग का हमला हुआ था और वो लड़कियां गायब हैं। और चांद महल के पास मुझे आपके बेटे का कपड़ा मिला है और आपके घर से भी एक चीज़ मिली है, बैंगनी पतंग लड़की का एक झुमका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में क्या जानते हैं? मेरा बेटा भले ही मेरी बात ना मानता हो, वो हमेशा आतिशबाजी में फंसता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी को कष्ट देगा। अगर वो गलत रास्ते पर गया होगा और उसने कोई गलती की होगी तो मैं खुद उसे आपके हवाले करूंगा। अच्छा ये बताइए, इस वक्त वो कहाँ पर है? मेरे बेटे को सर्दी लग गई थी। मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। बाहर बहुत ठंडी है और उससे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, बीमार हो जाता है। इसीलिए जब उसकी तबीयत थोड़ी सुधर जाएगी तो आप उसे गिरफ्तार करके ले जाइएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका एहसान होगा मुझ पर। आ जाओ, आ जाओ। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। लॉर्ड सॉन्ग, बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए आइए। तुम कौन हो? कबीले की एक साधारण लड़की हूँ। मुझे पता है आपको क्या चाहिए। मतलब क्या तुम्हारा? मुझे ऐसे मत देखिए, मैं तो खुद के लिए मदद करना चाहती हूँ। मदद करना चाहती है या दुश्मन है? देखते हैं। यही वो रास्ता है ना? महल में कल जो घटना हुई थी वहाँ पे चिलड़े भी था, लेकिन वो जल्दबाजी में निकल गया था। सच्चाई जानने के लिए मैं उसके घर गई, मगर वो घर पर ही नहीं था। आज सुबह मैंने लोगों से भी पूछताछ की। उन्होंने कहा कि सुबह उन्होंने घोड़े की आवाज सुनी थी। ये रास्ता राजधानी जाता है ना? वो इधर क्या करने आया था? रुको, तुमने कहा था तुम ये खुद के लिए कर रही हो, मतलब क्या हुआ इसका? लॉर्ड सॉन्ग, मैं पिछली रात 3 बैगनी पतंग पुआल का पुतला बन गए थे। एक पुतला हफांग को चांद महल में दिखा और जो चिलड़े का कपड़ा पहना हुआ था वो यहाँ। मतलब ये पुतला। इसकी रस्सी खोलो जरा। तुमने कहा था कि वो जल्दबाजी में कस्बे से निकला था। ठीक है। ये चिलड़ेली का घोड़ा है क्या? पता नहीं,
लेकिन इस घोड़े का मालिक आसपास ही होगा। लाश देखकर डर लगता है? क्या? छाता। इसे देखकर लगता है कि जहर देकर मारा गया होगा। ऑयल पेपर और सैपोनिन निकालो। लेकिन ये किस लिए? अगर इसकी मौत जहर से हुई है तो इसके शरीर में गैस भर गई होगी। ऑयल पेपर से इसको कवर करके चांदी की सुई चुभाएंगे। अगर शरीर में जहरीली गैस हुई तो सुई का रंग बदल जाएगा। चांदी की सुई का रंग नहीं बदला, मतलब जहर नहीं है। शरीर देखकर लगता है इसकी हड्डियां टूटी हैं। चावल का सिरका लाओ, जल्दी से लेकर आओ। सिरके का क्या करेंगे? इस सिरके में प्याज का रस मिला हुआ है। इसे यहाँ ऑयल पेपर से कवर करके इस पर सिरका डालेंगे। अगर शरीर के अंदर कोई घाव है तो वो दिखने लगेगा। मैं जरा सा शरीर चेक करना चाहता हूँ। लॉर्ड टाइफू, जब सम्राट को पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने आपको राजधानी लाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया है। 2 दिन में ही मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। अब मुझ में उठकर खड़ा होने की ताकत भी नहीं है। मैं वहां तक कैसे